आज हम देखेंगे एमपी महिला पर्यवेक्षक के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसमें बताया कि जो एक अध्यापक होता है उसको क्या करना चाहिए, तो अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। आगे प्रश्न देखिए, कक्षा और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। इसमें आगे बताएं, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रक्रिया का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। जो उद्वेलन प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो सृजनात्मकता। जो सृजनात्मकता होती है उसके लिए उद्वेलन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मैं आगे, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधियाँ आधारित होती है। इसमें आगे बताया है, बालक विविध प्रकार से कैसे सीखते हैं। जो बालक रहते हैं वो विविध प्रकार से कैसे सीखते हैं, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। इसमें आगे बताएं, किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो संकेत के रूप में किसे विवेचित किया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जो हम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं उसके द्वारा ही एक संकेत के रूप में उसे विवेचित किया जाता है। आगे बताया, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र रहता है उसका क्या अर्थ है। इसमें बताया कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जो बच्चों की अभिव्यक्ति रहती है और उनकी जो भागीदारी रहती है हम उसको सक्रिय रूप से महत्व देते हैं तो वो बाल केंद्रित शिक्षा रहती है। इसमें आगे बताए, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है। जो मानव है उसकी बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है, तो इसमें बताए विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होना। इसमें आगे सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है। जो बच्चों की सृजनात्मकता रहती है उसको उत्प्रेरित करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रचनावादी मॉडल। इसमें आगे बताया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक रहते हैं उनको किसे विशेष तौर पर महत्वपूर्ण मानना चाहिए, तो धैर्य और दृढ़ता को। जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक रहते हैं उनको धैर्य और दृढ़ता पर ध्यान देना चाहिए। तो यही थे एमपी पर्यवेक्षक के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।